ऐसा नहीं है कि हर कंट्री बिल्कुल ही परफेक्ट होती है। बुराई इस देश के अंदर क्या है या कमी है वो भी मैं आज जरूर बताऊंगा। अगर जापान में आप किसी की शादी अटेंड कर रहे हो ना, आपको लिफाफे के अंदर ना एक पर्टिकुलर अमाउंट लिखा होता है, तो देने ही पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल कहीं 60,000 देने पड़ रहे हैं, किसी पे 1 लाख देने पड़ रहे हैं। और अगर किसी की मैयत पे जा रहे हो तब भी आपको पैसा देना पड़ता है। जैसे कहीं कहीं आपको 1-1 करोड़ में मिल रहा है, कहीं 2-2 करोड़। साला मरने का भी खर्चा ही है तो 1 करोड़ रुपए की ग्रेव भाई लालच देते हैं। और वहाँ पे कई बार आपकी ड्रिंक स्पाइक कर देंगे, लूट लेंगे, 2-3 दिन बाद आपकी आँख खुल रही है, या फिर वैसा स्कैम करेंगे कि कुछ झूठ बोल के ले गए अंदर। फिर It's 9 in the morning, time to leave Ryokan hostel। बढ़िया था यार, बहुत साफ़ सुथरा, अच्छा, पीसफुल, बिल्कुल शांति था। कोई जितने भी टूरिस्ट वगैरह थे और भी किसी के मुझे बोलने तक की भी आवाज़ नहीं है। अब वापस बुलेट ट्रेन के टिकट्स बुकड हैं, हमें जाना है टोक्यो में। लेकिन हमने अभी तक स्टे शायद बुक नहीं किया। ट्रेन में बैठ के ही डिसाइड करेंगे कि हमें कहाँ रुकना चाहिए कहाँ नहीं। और बस अब अगले नेक्स्ट 2 दिन तो शॉपिंग किया। मुझे इतने लोगों ने बोला, सीको ही है ना वो, मेड इन जापान वॉच है। और वो यहाँ पे मतलब यहाँ पे जिस प्राइस की है इंडिया में 70-80% तो महंगी है ही, खास करके उसके नए मॉडल्स। तो मुझे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर दोस्तों का भी फ़ोन होना है, किसी का मैसेज आया भाई ये ले आना वो ले आना। बहुत से को तो मना करते हैं, लेकिन जो मेरे खास दोस्त भाई हैं उनके लिए तो लेके जानी पड़ेगी। भाई आप तो क्या बोलते हो भाई वरुण भाई? अरिगातो गोजाइमासु। बस जैपनीज बन जाओ बस। 800 रुपये मतलब वो 800 येन मतलब कि 400 रुपये तो बैठते ही ले लें यार, बस इसी बात की दिक्कत है। नहीं तो टैक्सी है नहीं महंगी, सच बताऊँ तो। जो इनका मिनिमम चार्ज है वो दिक्कत कर रहा। एक दिक्कत हो गई यहाँ, जब मैं गेट पे ना QR कोड स्कैन करो तो वहाँ से ना टिकट निकलती है। लेकिन मेरे पे इतना ताम झाम था और मेरे पीछे भी एक लेडी व्हील चेयर पे थी कि मैंने स्कैन किया, मैं टिकट निकालना ही भूल गया। अब अगर चेकिंग होगी ट्रेन में तो मैं QR कोड दिखा के उसे कन्विंस करूँगा, नहीं तो देंगे दोबारा टिकट के पैसे। वैसे हुई नहीं थी लास्ट टाइम तो, अब क्या देखते हैं किस्मत अगर इतनी निकली तो। अगले 5 मिनट में हमारी ट्रेन आने वाली है, हमारे साथ वाले खाने लेने गए। ट्रेन चाहे छूट जाए चाहे कुछ हो जाए, खाना नहीं छोड़ना ही। सारे एक बार यूज कर ले। वापस दोस्तों धर्म संकट, यहाँ से जहाँ हमारा एयरबीएनबी है वहाँ पे मेट्रो जा रही है 4000 येन में 4 लोगों की। कैब जा रही है 7000 येन, मतलब कि 3000 येन महंगी, लगभग 1800 रुपये ज़्यादा। अब राजाओं को डिसाइड करना है कि वो राजाओं वाली ज़िंदगी चाहते हैं या फ़कीरों वाली। क्या यूट्यूब इंडिया पे यूट्यूबर्स पैसे कमा पा रहे हैं? क्या पैसे कमा पा रहे हैं? मेरा बैग ये कैब वाली दिशा में क्यों एग्जिट मारना चाह रहा है? नहीं, मैं सिर्फ ये देखना चाहूँ कि मेरे 3 भाई मुझे कैब में घुमाएंगे या ये इतना भारी बैग लेके मैं छपरियों की तरह यहाँ पे मेट्रो में घूमूंगा। और पीक ट्रैफिक का टाइम है, खड़े होकर जाना पड़ेगा मेट्रो में भी। ऐसा है, राजे की ईगो तो अलाउ नहीं कर रही। राजे की ईगो कहती है कोई बुढ़ा कैब वाला इधर मेरे बैग उठा के डिग्गी में घुसा रहा होगा, और जबकि मैं को पैसेंजर सीट पे बैठा हुआ। मर्द लोग सब निकल चुके हैं और इधर बॉयज एलिवेटर की तरफ, क्योंकि मैंने चाहता मेरी कमर की नस दोबारा खिंच जाए। लाल पीपी बुरा हाल। भाई दिल्ली मेट्रो में ज़िंदगी में एक ही बार सफ़र किया है, उसके बाद मैं समझ गया मैं नहीं बना इस मेट्रो के लिए, मुझे पैसा कमाना पड़ेगा। फिर मैंने पैसा कमाया, उसके बाद मैं दिल्ली आया। मैं घूमूंगा क्या? हाँ, तो अभी बात ये चल रही थी कि अब तक हमने टोटल 75,000 येन के आसपास खर्चे हैं कैब में। लेकिन अभी भी गम नहीं है इस बात का, क्योंकि हमने एक तो मेजर सिटी की कैब ली थी जिसमें कि फट जाती। और मैं रचित को ये भी समझा रहा था, पिछले साल इसी टाइम कैब ना ले गए 2 बड़े यूट्यूबर बाली ट्रिप पे थे और हमने स्कूटी पे घूम रहे थे, हम ये सोच के कि कितना मज़ा आएगा स्कूटी पे, इस देश को एक्सप्लोर करेंगे। क्या हुआ, मेरा फ़ोन छिन गया। 1.25 लाख रुपए का जूता लगा नहीं लगा। उस 1.25 लाख में से अगर 1.25 की भी हम कैब लेके घूम लेते 25,000 रुपये की भी, तो कितना फ़ायदा होता, मेंटल पीस बचता और मजे में। फोन तो कैब में भी हो जा, स्कूटी पे भी तेरी गलती। तेरा हुआ था रशिया में कैब में। हो गया, वापस लेके जाते हैं। अगर यहाँ कैब में फ़ोन खुजा ना तो सब्सिडी अलग मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। तुम्हें बस वो ड्राइवर को 5-10 हज़ार रुपये देना। भैया मेरा दोस्त जापान बोलने के बाद कुछ भी झूठ बकता हुआ। जापान में अगर ट्रेन लेट हो जाए तो सबको इंटरेस्ट के साथ पैसे वापस मिले। तो कैब से ही चल रही है, फिर तो डिसीजन फाइनल हो चुका है। अरे कैब से चल रहे हैं, मैं तो बस उसका वेट कर रहा हूँ अर्ली चेक इन का। रिगार्डिंग अर्ली चेक इन, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड देयर इज एन अर्ली चेक इन फी ऑफ 1900 येन बस।
फिर 1900 येन, फिर 800 रुपए दे ही सके, 1000 रुपए तो सारे कमरे में रखे जाएंगे बैग। सारे बैग, हाँ। बोल दो UPI ID भेज। इसे यूं लिख दे कि राज्य दी अक्खा लाल भंग पीपी पूरा लड़ जा बस पीछे हट जा। अरे यार मेरा बैग भी इतना महंगा है, इसे कुछ हो गया अगर तो क्या होगा, मैं कहाँ से लाऊंगा मैं दूसरे से बैग? तो देख लो एक बार, क्या कुछ गड़बड़ आ गई क्या? छिल चुका है कहाँ से? काफी जगह से। हाँ यार ऊपर से तो हो गया साला। ये मेट्रो में चलने के लिए बना ही नहीं था यार ये बैग। कितने का लिए थे? बस मेरे भाई हर चीज के पैसे नहीं पूछा करते। पर सुन चलो अब तुमने देख ही लिया होगा मैं कितना छपरी हूँ, किसी को क्या पता ना चले सी के का है तो कितनी कौन सा वाला लिया पता सी के की ओके का है। ओके आ चुके भैया, आ लिए रे, आ लिए टोक्यो में आ लिए। भाई भी आ गया। क्या नंबर है? 602 दिख नहीं रहा। यही हो रही शिबुया क्रॉसिंग तो। देखो ना 7000 येन का मजा देखो ना। किसी के बच्चे आज हाक्का नूडल्स खाएंगे। इससे क्या हो ना, इनकी इकोनॉमी में पैसा घुमा दिया हमने, नहीं तो ये बेचारा तो इसके तो बच्चे आज रह जाते भूखे, इंडिया से कस्टमर ना आते तो। जापान की इकोनॉमी बूस्ट कर दी हमने कम से कम 10-12 लाख रुपए से। अब जापान अच्छा ही देश रहेगा, नहीं तो ये खराब हो सकता था। अब अच्छा ही रहेगा ये हमेशा, जब तक आप लोग भी आओगे ना पैसा कमा के यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे पैसा डाल के जा रहे हैं। कुछ भी कहो यार, है टोक्यो ही सबसे सुंदर। और कैब के अंदर से ही सुंदर लगता है, मेट्रो में तो दिखता ही कुछ नहीं। वही तो व्लॉग भी नहीं आता उस प्रकार का। हमारी ऑलमोस्ट कम से कम 40 मिनट की फुटेज तो कैब के अंदर की है। भैया कैब में व्लॉग भी अच्छा बनता है, आवाज भी अच्छी आती है। बाहर आवाज भी तो अच्छी नहीं आती। अच्छे लगे। ओ मेरे भाई, हाथ पे नहीं देख रहा तो शायद तू क्या बन रहा हो? क्या गलत कंपनी की घड़ी बन रही हो, सोनाटा। तेरी अगर घड़ी चोरी हो गई। हाँ अभी 2 बजे और यहाँ पे चेक इन मिलता है 4 बजे, लेकिन हमने इसके ओनर से बोला ये मैं लगेज ड्रॉप ऑफ करके जाना, तो शी इज़ फाइन विद दैट। लेकिन उन्होंने बोला सिर्फ लगेज ही ड्रॉप करना, ये मत काट देना मेरा। मैं ये वाली जैकेट अभी कंधे पे डाल के घूम रहा था, ये पीछे गिर गई, वो तो मुझे तुरंत ही याद आ गई कि जैकेट गिरी गई, नहीं तो हो गया तबाही मारा तो 100-200 रुपये का नुकसान अबियत के तुरंत ही। तेरी दादी को बुखार चढ़ गया? तेरी दादी एम्बुलेंस चला के जा रही। देखी तेरी दादी को बुखार चढ़ रहा है ना। हाँ इसलिए तो। करी गैंग पक्का इंडियन रेस्टोरेंट पे ही मिलेगी। हाँ एक इंडियन रेस्टोरेंट है। कहाँ गई गैंग? मुझे लगा हम ही पहले आ गए। अच्छा इस पर खाया दिखे तो हमने एक दिन। ना इधर तो आई नहीं। हैं? इधर तो आई नहीं। करी गैंग 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 करी गैंग। देखो इंडिया भी मैंने मोटा मोटा पूरा ही घूम रखा है। अपने घूमने के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जो चीज़ तुम रील पे देखते हो ना, जो भी कहीं की बहुत फेमस जगह है, पहले ही समझ जाओ कि बहुत ओवररेटेड है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पब्लिक मिलेगी, तो तुम उसको देख नहीं पाओगे। चीज़ सुंदर तब तक है जब तक किसी ने उसको पहली बार देखा। जब वहाँ कम लोग थे तो वो दिखी भी सुंदर भी लगी, कोई गली कोई जगह, लेकिन जब वो इतना लोगों ने हाइप कर दी कि वहाँ हर कोई, तुम ही नहीं, वहाँ हर कोई जा रहा है, हर कोई जा रहा है, तो फिर तुम्हें वो वैसी दिखेगी नहीं भाई, तुम्हें वो कैसे भी सुंदर नहीं लगेगी। बस हाँ एक फ़ोटो के लिए दिखाने को कि हाँ तुम भी वहाँ चले गए थे, तो आप जा सकते हो। अब मैं तुम्हें 2 एग्जांपल दे रहा कि आईफिल टावर फ्रांस की, पेरिस की सबसे भद्दी नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत ही बिलो एवरेज जगह है आईफिल टावर देखना। और मतलब वो सबसे मैं बेकार एक्टिविटी मानूंगा वहाँ जाके करना। सेम इंडिया में आगे अगर कोई ताजमहल देख के जा रहा ना, कोई इंडिया लैंड हुआ दिल्ली, वहाँ से एक कैब करी आगरा तक की, वहाँ ताजमहल देख के वापस आ गया, उससे ख़राब इंडिया का एक्सपीरियंस किसी का नहीं रह सकता, किसी का नहीं रह सकता। वो असली इंडिया कभी देख ही नहीं पाएगा। सेम जब भी आप किसी कंट्री या किसी भी स्टेट में घूमने जा रहे हैं ना, वहाँ के लोकल 1-2 दोस्त बना लो, सड़क पे ज़रूर घूमो, 1-2 अच्छे अंडररेटेड से हैंग आउट स्पॉट देखो, 2-4 दिन घूमोगे, 2-4 शाम टहलोगे वहाँ, खुद तब वहाँ पता लगेगा कि यहाँ के लोग एक्चुअली कैसे हैं, यहाँ की जगह को क्या सुंदर है, क्या कल्चर रहने का। ये बहुत ज़रूरी है। एक कंट्री जा रहे हैं 4 दिन का प्लान बना के, उसमें भी वो आपने थाईलैंड का प्लान बनाया, इनको एक दिन तो फुकेट की उस स्ट्रीट पर घूम लूँगा, एक दिन फिफिक चला जाऊँगा, तो फिर आपको घंटा थाईलैंड दिखेगा। थाईलैंड वो है नहीं भाई, फिर तो आपको लगेगा कि सच में थाईलैंड इज़ ऑल अबाउट दिस पिंग पोंग शो और बूम बाम। ये तो खैर मैं जो बात कर रहा और जो वीडियो चल रही है अभी जिस जगह मैं कर रहा, तो दोनों थोड़ी सी अपोजिट है। हम यहाँ पे थोड़ा शॉपिंग के लिए आए वैसे, लेकिन अगर आप
सच में किसी जगह का मतलब कोर कल्चर क्या है, वहाँ पे मज़ेदार चीज़ क्या है, वो देखना चाहते हो तो हमेशा ही देखो कि लोकल्स कहाँ पे जाके हैंग आउट करते हैं, लोकल्स क्या करना पसंद करते हैं अपने फ्री टाइम में। जैसे कि मैं आज तक ताजमहल नहीं गया, क्योंकि मुझे पता है वो कैसी जगह है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बस एक फ़ोटो के लिए चला, इससे अच्छा तो मैं यहीं से ही बनवा लूँगा फ़ोटो। तो जब इंडिया का लोकल आदमी ताजमहल नहीं जाना पसंद कर रहा, तो एज अ टूरिस्ट कोई आएगा तो क्या ही देख लेगा वहाँ। तो अब हमारे बस 2 ही दिन बचे हैं, अब लास्ट के 2 दिन हम टोक्यो में, तो इसीलिए यूनिक्लो आए। अब यार तुम जापान में हो और यूनिक्लो सस्ता, यूनिक्लो यहाँ पे और सस्ता होने का फ़ायदा नहीं उठा पाए तो फिर क्या ही जापान में आए। तो भर लिया मैं तो बैग, मतलब मेरे पास जितनी करेंसी बच रही थी, कैश अपना उसका जितना आया सब कुछ ले लिया। अब विमेन सेक्शन में क्या कर रहा हूँ, तू जो भी पैरन लगा मेरे भाई। मैं तो सारे वो ले लिए, स्वेट्स वगैरह ले लिए, मगर अंदर अलग अलग कलर का चाहिए, सब कलर का ले लिया। कोई हल्का नीला तो कोई हल्का पिंक। आज का दिन सबसे लंबा दिन लग रहा हमें, क्योंकि यहाँ पे 4-5 बजे दिन छिप जा, और आज हम उठे हुए सुबह 9 बजे के, क्योंकि हमें ट्रैवल करना था। वरुणदीप और रचित तो गए हुए हैं, रे की एक वीडियो शूट होनी है शायद लव होटल वाली, या रेंट अ गर्लफ्रेंड तो कल करेंगे, और अगर मुझे भी टाइम मिला तो थोड़ा सा मैं व्लॉग पे भी दिखा दूंगा। यहाँ पे आप गर्लफ्रेंड रेंट कर सकते हो 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, नहीं कुछ गलत कामों के लिए नहीं। वो आपके साथ शॉपिंग पे जा सकती है, आपके साथ लंच पे जा सकती है, कॉफ़ी पे जा सकती है। वैसे 1 घंटे के पैसे हैं, मतलब सबके थोड़े थोड़े अलग अलग प्राइस हैं, बट वही एवरेज 3000 रुपये 1 घंटे का। बट अगेन गंदे काम नहीं, सिर्फ साथ में घूमेगी एज अ गर्लफ्रेंड। मैं सोता रह गया, ये लोग शिंजुकू निकल गए। आज हम शिंजुकू से थोड़ा सा दूर रुके हुए हैं, क्योंकि हमें अब लास्ट के 2 दिन शॉपिंग करनी थी, तो हम इसी जगह रुके थे जो मिड स्पॉट पड़े हर जगह जाने के लिए। तो मैं उठा, इन्होंने कहा कि शिंजुकू थोड़ा दूर है पैदल, तो 40 मिनट लगेंगी, तो तुम कैब करके आ जा, क्योंकि इस टाइम रात के 1-1:15 बज रहे हैं, तो मेट्रो भी शायद बंद हो रही होगी। अब मैंने अपना उबर उठाई, मैं कहा चलो करता हूँ। मैं तो उबर चलाई, मुझे इतना टाइम हो गया, अब उसमें ना मेरा कार्ड ऐड था ना कुछ, तो इसने यहाँ रिजेक्ट हो गया। विदाउट यहाँ कैश में चल ही नहीं सकते थे आप टैक्सी में, मतलब जो हाथ दे के चले जाओगे तो ठीक है, ऑनलाइन बुक करनी तो फिर अब कार्ड वार्ड की डिटेल मांगी उनसे, कार्ड ऐड करा, और गाड़ी आ रही है मतलब रात को बिना मतलब ही, टोयोटा वेलफायर। तो ये तो मैंने रिक्वेस्ट की ही नहीं थी। या शिंजुकू स्टेशन। यहाँ पे कैब्स के अंदर डैश कैम जो बाहर का अंदर का दोनों रिकॉर्ड करे वो, और ऑडियो ये मस्ट है। मतलब बाद में ना तो कैब वाला कुछ आप पे ऐसे बोल सकता है कि इसने ये करा वो करा, ना आप कह सकते कि इसने मेरे से बदतमीजी करी है, कुछ भी मतलब एक्सीडेंट हो जाए या कुछ भी हो जाए कि ये CNG ले रुक गया था फलाना ढिमकाना, तो कुछ झूठा सच्चा कुछ नहीं हो सकता है। इसने मुझे गलत जगह ड्रॉप कर दिया, गलत लोकेशन पे। कितना मिस करा यार मैंने शिंजुकू एरिया, लेकिन मैंने कैब में थोड़ी सी लोकेशन गलत डाल दी थी, तो अभी भी मुझे 5 मिनट चलना पड़ेगा। कैब में 2500 रुपये दे के भी 10 मिनट चला मैं, 15 मिनट फिर भी दूर दिखा रहा। उन्होंने कहा था शिंजुकू स्टेशन आ जाओ, मैंने ध्यान से नहीं सुना, वो मुझे शिंजुकू मेट्रो स्टेशन बुला रहे थे, मैं नॉर्मल जो ट्रेन स्टेशन है वहाँ उतर गया, तो यहाँ से 15 मिनट और था पैदल। शिट, हियर वी गो अगेन। सुबह भी 2 मेगापिक्सल का कैमरा उठाएंगे तुम लोग। बस अब तो क्राउड फंडिंग स्टार्ट कर दो, कैब्स इन जापान करके। और कैब देखो भी तो कितनी बड़ी वेलफेयर, मैं अभी सोई था एक टोयोटा वेलफेयर में। शिंजुकू गंदी गली जा रहे हैं, बड़ा मिस किया भाई बल्कि इस गली को। मातृभूमि टोक्यो, शिंजुकू टोक्यो। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन से ज़्यादा खर्चा तो इसमें आ जाए कि डस्ट ना उड़े। ये पूरा बबल सा बना हुआ है, उसके चारों तरफ हवा डाल के। और पता है एक और चीज़, ये वो नॉइज़ मीटर भी लगाए रखे हैं, किससे ज़्यादा नॉइज़ ना हो, डेसिबल मीटर लगे रहे हैं उसमें, पता लगता है कितनी नॉइज़ है कितनी नहीं। फिर तो आप और मैं एक जगह रह सकते हो। अरे मंडे सुबह होगी आज, मंडे सुबह ही होती, मंडे सुबह है आज। टाइम का ट्रैक खो दिया तुमने। फ्राइडे मुझे आज फ्राइडे कह के निकला वहाँ से, मैं कहा शिंजुकू में भीड़ होगी, यहाँ के देखा यहाँ तो मंडे में तो उल्टा और बुकिंग खाली होगी रेस्टोरेंट की। किसकी? कौन खाना खाने जा रहा है? अभी आई तो पीछे बुकिंग बनान 3 भगाया गया। भाई वो देखो इधर काउंटर लगा रखे कि मेल कितने हैं फीमेल कितनी है। अच्छा हाँ, ये वाला बता रहा था ना मैं कि यहाँ उसके बाहर क्लब्स के बाहर यहाँ काउंटर लगा रहे। वो एक ज़्यादा औरत है, 37 एक और ज्यादा है, जाना पड़ेगा मेरे को। न्यू डे पकड़ने से न्यू डे बोलूं या इसको बोलूं लास्ट डे, सेम। तो अभी एक बार हैवी भोजन करने निकले हैं। सुबह आज उठ भी जल्दी गए, क्योंकि आज का पूरा दिन प्रोडक्टिव करना है। वापस आज आखिया बारा भी एक बार हम जाने का सोच रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे
काफ़ी बढ़िया इलेक्ट्रॉनिक्स मिलता है। उस दिन मुझे काफ़ी कुछ पसंद आया था, बट बैग में उठा के अलग अलग जगह घूमना ना पड़े, टूट ना जाए, गुम ना जाए, इसीलिए नहीं लिया था। बढ़िया धूप भी है अभी ओरा माइनस में हो जाता पूरा। रे बहुत लेट आया रात, शूट वूट कर रहा था तो सुबह ही आया। तो सुबह ही आया तो वो तो सोया हुआ, वरुणदीप भी सोया, वरुणदीप भी सोता ही रहेगा ना। तुम लोगों ने तो मिलकर रिकॉर्ड बना दिया है सोने का। तो अभी खाएंगे कुछ, पहले आके बार ही चलो, उसके बाद देखेंगे कहीं और कुछ। यहाँ पे है हमारा एयरबीएनबी ना, शिंजुकू से थोड़ा सा दूर है इस बार। हमें लग रहा था पास ही होगा लेकिन दूर है। लेकिन अब शिंजुकू करना भी गया है। कल रात ही सोच रहे थे कि कुछ वहाँ मौज मस्ती करें, बट कल वो इतना हैपनिंग माहौल था नहीं, संडे नाइट थी। तो वैसे तो हम मंडे मॉर्निंग ही पहुँचे थे, ये मंडे मॉर्निंग। और मैं ज़रा मैप खोल लूँ, देख लूँ कितनी दूर। 800 मीटर दिखा रहा था एक रेस्टोरेंट। देखियो क्या सुंदर गली है। इसे अब इंस्टाग्राम रील पर डाल के कर दूँ या ओवर रेटेड बना दूँ? फकीर चंद ही है। फकीर चंद बुक स्टोर बना दें इसका। पर ये बन नहीं बनेगा। बन जाएगा। अच्छा, लेकिन आने में फकीर चंद बनाने में से 2.5 लाख रुपए भी तो लेंगे। तो ये क्या सिर्फ हम ही अफोर्ड कर सकते हैं कि क्या बे, तू क्या नया 4 पैसा क्या है, तू क्या अभी क्या तू अपनी ऑडियंस को गरीब समझता है? इधर क्या तू भारतीय लोगों को गरीब समझने लगा? पैसा तो सब पे, लेकिन पैसा भी सब पे है। ITR भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? लोग घूमना नहीं चाहते। ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि लोग घूमना ही नहीं चाहते, वो इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहते घूमने पे। किस पे इन्वेस्ट करना था मैं? कुछ भी नहीं। यहाँ हमारे यहाँ थोड़ा है ही वो वाली दिक्कत यार। लोग ना फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा कैफे पे इन्वेस्ट डरे रहे हैं फ्यूचर को लेके। कैफे मतलब इंडिया में खर्च देंगे लोग। अगर आप मसूरी ट्रिप भी कर रहे हैं अच्छी सी करोगे तो 50, 60, 70 हज़ार रुपये लग जाए। जैसे हम गए थे 4 लोग, अगर आप मौज मस्ती करोगे तब भी इतने ही पैसे लग जाएंगे। पर लोग इतना खर्च नहीं जा रहे, अभी कह रहे हैं ना। क्या लोग सही जगह नहीं खर्चना चाह रहे, यह दिक्कत है। क्लब में जाके लाख लाख रुपए खर्च दें। हाँ इसकी बात हो रही है। यही है बस राइट साइड में। भैया होना तो यहीं चाहिए, यहीं कहीं। शायद ऊपर होगा ना। हमेशा जब भी इंडियन सारे बेसमेंट में मिले हमें ज़्यादातर। शायद इधर से हो रास्ता। इससे मुझे वही मीम याद आ जा। My took me places वाला। My book took me places। My book took me to the places I don't even go with them. मोस्टली रेस्टोरेंट पे तुम्हें ना पानी आइस के साथ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि मतलब ये जापानीज़ कल्चर में माना जाता है कि अगर आप आइस वाला पानी पियोगे तो कभी आपका गला ख़राब नहीं होगा। बाहर की ठंड आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इसे देख लो, साले ने गलत मेट्रो में चढ़वा दी। पीछे जाना था आगे एक स्टेशन हो। भाई वो हार्ट देख कर पल्ली तरफ जाना पड़ेगा। आजा उधर ही जाना पड़ेगा पक्का। हाँ अबे तो उधर की मेट्रो इधर कैसे आएगी? हमें उस साइड जाना पड़ेगा। अच्छा देख ले तो एक बार। हाँ इधर भी आ सके वैसे। यो तो बाशी आखिया 12 में किंग्स की एंट्री फिर से आ गए रे। एक तो मुझे माउस लेने हैं 2। अच्छा आज हमने उल्टी तरफ से वो ली एंट्री। GC में उल्टी एंट्री होगी क्या? मेरी डायरेक्शन कैसा बदल गई बैक एंट्री इस मॉल में? नहीं माउस उधर ही है। मुझे कैसा यार नॉस्टैल्जिया सा हो रहा। कितने दिन पहले आए थे हम यहाँ? है 2 हफ्ते पहले। ये मैंने सेम अमेज़न से मंगाया था, चटका हुआ आया था। अच्छा यहाँ से भी अगर यहाँ से भी लेके जाएगा तो चटक ही जाएगा। मैं सोच रहा हूँ एक ये वाला माउस ले लो। मजाक कर रहा। ये 2 फाइनल किए हैं, ये और ये काफ़ी हैंडी लगे मुझे। मतलब इस पर ना हाथ तो आराम बहुत है। जैसे ये वाला है ना, दिखा दे हाथ पूरा रेस्ट मोड पे है और इस पर राइट लेफ्ट क्लिक है। छोटे बच्चों के लिए या फिर किसी स्टेशनरी लवर के लिए तो भाई ये जन्नत है। मतलब मुझे तो आधे सामान समझ ही नहीं आ रही कि ये इनका पर्पज़ क्या है, होता क्या है इनसे। पर वो एक इंसान पूरा एक दिन बिता सकता है यहाँ सिर्फ इसी कॉर्नर में। ये इतनी सारी तरह की इरेजर हैं। आधों का तो मुझे यूज़ समझ में नहीं आ रहा कि यूज़ भी कैसे होंगे, लेकिन ले जाऊँगा 2-4। अभी हमें शिबुया क्रॉसिंग पे, जिसका मैंने बताया था कि कितने मिलियन लोग रोज़ यहाँ से क्रॉस करते हैं पैदल। इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है इस क्रॉसिंग का। इसकी एक लाइव स्ट्रीम भी चलती है डेली, अगर यूट्यूब पे कहीं पे देखोगे ना। इस क्रॉसिंग का एक ट्रेंड भी है कि जैसे ही वो बत्ती ग्रीन होगी ना, फॉरेनर्स मोस्टली, क्योंकि यहाँ के लोकल तो नहीं करते, फॉरेनर्स भागते हैं। दोनों तीनों तरफ ही दिखेंगे तुम्हें रोड के, भागते हैं ताकि इस क्रॉसिंग पे अकेले सोलो फ़ोटो खिंचा पाए। और मे भी इनमें से भी कोई दौड़ेगा, पक्का दौड़ेगा ग्रीन होते ही। अभी देखना
और ये चीज़ जैपनीज़ लोगों को सच में बिल्कुल नहीं पसंद। जो लोग ये वीडियो डालते हैं फिर इंस्टाग्राम पे या टिकटॉक पे कहीं पे भी, तो जैपनीज़ लोग उस पर काफ़ी हेट कमेंट करते हैं कि हमारे शहर में ये सब अनसिविलाइज हरकतें मत करो। लेकिन फिर भी एक ट्रेंड बन चुका। अभी देखना भागेगा कोई ना कोई ग्रीन उतरी। वो जो कैमरे हैं ना वहाँ पे, ये देखो ये कैमरा, ये यहाँ की 24 घंटे लाइव स्ट्रीम भी करता है। कहीं यूट्यूब पे देख लेना, डाल के मिल जाएगा। कई जगह कैमरे हैं यहाँ पे, कई जगह हो रहा है कैमरा, मतलब लाइव स्ट्रीमिंग वाले। वैसे तो सर्विलेंस वाले तो हैं बहुत। तो अपनी वीडियो तो वहीं से निकाल लेंगे, अपने वीडियो वहीं से ही लेके डाल देंगे। कैमरे के सामने खड़े हो गए एक बार। ये मी एट शिबुया क्रॉसिंग। चलो ये भी कर लिया, नहीं तो मुझे था कि हम कहीं यहाँ पे एग्जैक्ट इस पॉइंट पे आए बिना जापान से चले ना जाए। वैसे तो ये वापस वही है, वन ऑफ द ओवररेटेड प्लेस जहाँ पे आए बिना भी आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ कम नहीं रह जाएगा। अभी जैसे हमने पूरे 2 वीक की ट्रिप पे इतनी ज़्यादा तारीफ़ भी की है जापान की, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कंट्री बिल्कुल ही परफेक्ट होती है। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत बुराई इस देश के अंदर क्या है, या कौन से थोड़े से रिस्की डेंजरस स्पॉट हो सकते हैं, क्या थोड़ी बहुत कमी है, वो भी मैं आज ज़रूर बताऊँगा। जैसे ही अब थोड़ा सा फ्री हो जाऊँगा तो उस बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि 2 हफ्ते में मुझे इतना भी पता चल चुका कि यहाँ पे कहाँ आपको नहीं आना चाहिए और जब आओ तो क्या नहीं करना चाहिए। ये ब्रो एक और इंटरेस्टिंग बात पता चली, बताओ। ये देव भाई है हमारे, ये भी इंडिया से ही हैं, राजस्थान से, जाट भाई अपने कर दिया जातिवाद आते ही। तो यहाँ पे ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ के फ़ोन्स में जापान के। तो भाई अभी लक्ष्य भाई रिकॉर्ड कर रहे थे और इनका शटर नॉइज़ होता है ना, वो एक्टिवेट हो जाता है जापान आते ही। तो मैं आपको दिखाता हूँ होता है कैसे। जैसे ये कैमरा है, इसको आप ऐसे रिकॉर्ड करते 2 मिनट सुनाई नहीं दिया। हाँ सुन रहा वो म्यूज़िक की वजह से नहीं सुन रहा बस। तो यहाँ पे जो शटर आप ऑन करते हो ना, तो यहाँ पे एक नॉइज़ एक्टिवेट होती है। बेसिकली जापान में क्या होता है कि स्कर्टिंग क्या बोलते हैं, अपस्कर्टिंग करते हैं लोग, इसलिए यहाँ पे मेट्रो में भी बोर्ड लगा होता है ना, मेट्रो में भी होता है वो बोर्ड। तो इसलिए यहाँ पे जापान की गवर्नमेंट है ना, उन्होंने आईफोन के जितने भी कैमराज वगैरह है उनमें सारी ये नॉइज़ है वो एक्टिवेट कर रखी है। और जैसे ही मैं भाई इंडिया जाता हूँ ना, मेरा ये वापस ऑफ हो जाता है। नहीं तो यहाँ के बुड्ढे हरामी हैं बहुत। मतलब तुम्हारा फोन साइलेंट मोड पे भी है तो भी आवाज आवाज आएगी। अगर आपका साइलेंट मोड भी, आप इसको ऑफ ही नहीं कर सकते, कोई तरीका ही नहीं है इसको बंद करने का। इसलिए आज मैं बोल रहा था, मैंने कहा आज मैं कुछ डाउन साइड दिखाऊंगा जापान की। एक बार को वीडियो का तो हो सके कि क्या भाई यहाँ पे शादी का क्या सीन है? तो भाई अगर जापान में आप किसी की शादी अटेंड कर रहे हो ना, तो बेसिकली क्या रूल होता है कि शादी अटेंड करने के टाइम पे आपको लिफाफे के अंदर ना एक पर्टिकुलर अमाउंट लिखा होता है कि आपको इतने तो पैसे देने ही पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल कहीं 60,000 देने पड़ रहे हैं, किसी पे 1 लाख देने पड़ रहे हैं, तो आपको इतना अमाउंट तो आपको देना ही पड़ेगा। और जाना भी मैंडेटरी है। वो जाना भी मैंडेटरी। अगर आप नहीं गए ना तो वो एक डिसरिस्पेक्ट काइंड ऑफ अ थिंग माना जाता है। और अगर किसी की मैयत पे जा रहे हो तब भी आपको पैसा देना पड़ता है। तो ये चीज़ अगर आप नहीं करोगे ना जापान में, तो थोड़ा वो डिसरिस्पेक्टफुल। और अभी भाई ग्रेव कितने की है बताना भाई, कितने की है? भाई वो ग्रेव का भी ऐसा ही सीन है कि आपको एक पर्टिकुलर लोकेशन और पर्टिकुलर जगह पे आपको अगर एक स्पेस चाहिए तो उतना आपको पैसा भरना पड़ेगा। जैसे कहीं आपको 1-1 करोड़ में मिल रहा है, कहीं 2-2 करोड़। साला मरने का भी खर्चा ही है तो 1 करोड़ रुपए में मौत है। तो भाई इतना पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर कोई मर भी रहा है, तो एक वो थोड़ा सा डर सा लगता है। नहीं तो फिर वर्चुअल ले लो। गरीब क्या करता है? तो इंडिया में तो भाई हम वेट करते रहते हैं कि किसी की शादी में हमें इनवाइट कर ले, लेकिन यहाँ पे वो डर लगता है कि कोई शादी पे इनवाइट ना कर ले। 1 करोड़ रुपए की ग्रेव भाई मैं अगर इधर रहूंगा मैं तो सबकी डिसरिस्पेक्ट करूंगा इधर। कोई शादी पे इनवाइट ना कर ले गलती से। सबकी, कोई मुझे कुछ भी कहेगा कि भाई अब नोट फोड़ दो तो डिसरिस्पेक्ट है, शादी पे पैसे अच्छा ना जाओ तो डिसरिस्पेक्ट। शादी में हमेशा तुम्हें करारे नोट देने पड़ते हैं यहाँ पे, और ग्रेव है तो थोड़े से बासी सा नोट करके देना पड़ेगा। इसीलिए अगर तुम दुकान पे बासी नोट दे दोगे तो उसको लगेगा डिसरिस्पेक्ट कर रहा है वो तुम्हारी। देखो इंडिया में डिसरिस्पेक्ट होता है, किसी को थप्पड़ मार दिया। इधर यहाँ पे नोट अगर बासी दे दिया तो बहुत बुरा जा रहा है, उसने पुराना नोट दे दिया। मैं कह रहा हूँ हल्की सी हवा क्या चली बाहर, राज्यों ने दोबारा कैब बुक कर दी। किसको नचाने की बात? ये कह रहा है जैपनीज ब्रांड्स को उंगलियों पर नचाइए। मार्केट, हाँ भाई, पूरी जापानीज मार्केट नचा दे। लेकिन हल्की सी हवा चलती है, राज्यों ने दोबारा कैब बुक कर दी। और कंपैरिजन क्या है कि मेट्रो से जाया जाएगा 900 येन में और कैब जा रही है 4000 येन में। सस्ता पड़ रहा है। तो सस्ता पड़ रहा है। इकोनॉमी तो बूस्ट करनी है भाई यहाँ की। यहाँ पे अभी भी हमें एक गढ़वाली भाई मिले जो हमें रेस्टोरेंट में सर्व कर रहे थे, उन लोगों का भी तो फायदा करवाना है। ओके ब्रदर, बाय बाय। जापान की डार्क साइड बताने के लिए।
यही है क्या अपनी? भाई खोलो रे, खोलो रे, बोलना इसको भाई चिचा को। राजू की नहीं खुल रही क्या? ए ब्रदर, अब खुली ना जल्दी यार, ठंड लग रही है मेरे भाई, बहुत ठंड लग रही हो। पीछे कौन जाएगा? जाओ, ये लेके जाओ और ये रख लेना याद से, बहुत पैसा खर्चा है, डर लग रहा है। सीख लिया हूँ इधर का Japanese आ गई। Japanese आ गई। कोट रेजिडेंस। आखिरी एक रात, आखिरी रात नहीं, आखिरी सुबह। सुबह बल्कि अब से 3 घंटे बाद हमें एयरपोर्ट के लिए निकलना। 10-11 बजे की हमारी फ़्लाइट है। अभी बज रहे हैं 6 बज रहे हैं लगभग। तो अभी एक बार 7-11 जा रहे हैं, थोड़ा और मुंह मीठा कर लें। और हाँ, वो बात बतानी अधूरी रह गई थी क्योंकि मैं यहाँ फ्लैट पे आके सो गया था। यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि यार सब कुछ परफेक्ट ही है। जैसे कि हमने बड़ी लोगों से बातचीत करी, ऑनलाइन भी पढ़ा, तो शिंजुकू जो एरिया है जापान में भी, वहाँ पे स्कैम हो जाता है क्योंकि वहाँ पे नाइजीरियन बहुत है। वो हर टूरिस्ट को कन्विंस करते हैं कि आ जाओ इस बार में, आ जाओ उस बार में आ जाओ। और सेड समथिंग रॉन्ग, क्या ब्लैक पीपल बहुत ब्लैक पीपल, ये हाँ नहीं, वैसे वो मोस्टली नाइजीरियन ही है सारे। ये भी मुझे दोस्ती ठीक ना हो। हाँ, तो वो क्या करते हैं कि आपको मसाज ये वो बार बार में बुलाने का मतलब ऐसे लालच देते हैं, और वहाँ पे कई बार आपकी ड्रिंक स्पाइक कर देंगे, लूट लेंगे, 2-3 दिन बाद आपकी आँख खुल रही है, या फिर वैसा स्कैम करेंगे कि कुछ झूठ बोल के ले गए अंदर, फिर ओवर चार्ज कर दिया, वो वाला। दूसरा सारे ड्रग्स वगैरह भी उधर ही बिकते हैं। तो शिंजुकू ऐसा बहुत टूरिस्टिक प्लेस है, और बढ़िया मस्त है, हैपनिंग है सारी रात, मज़ेदार, खूब बढ़िया वाइब रहती है। बट थोड़ा उन लोगों को इग्नोर करो, अपनी प्लानिंग खुद करके आओ। जिस बार में जाना, जिस क्लब में जाना, खुद अपने हिसाब से जाओ, उन्हीं की ना सुनो। हमें लग रहा था कि इनकी तो कोई भी नहीं सुनता होगा यार, ऑब्वियस सा स्कैम है। लेकिन लोगों के साथ बहुत स्कैम हमने हो चुका देखा है। है, हमारे सामने वो 3 बंदे नहीं जा रहे थे हाँ, आज, हाँ। जो मंगोलियन थे। हाँ, और एजेड सा भी था एक। बाकी जापान में थोड़ा सा डिप्रेशन है, मतलब यहाँ ना हर कोई रहने वाला यही बताता है कि यहाँ के लोग बड़े डिप्रेस है क्योंकि फैमिली कल्चर इतना नहीं है, या आपस में जुड़ के नहीं रहते हैं। इनके बच्चे 18 के होते ही बाहर चले जाते हैं, दूसरे शहर माइग्रेट कर जाते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ डिप्रेशन है काम की वजह से और लोनलीनेस की वजह से। यहाँ पे रेट काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए इनका, और दूसरा क्योंकि इनका बर्थ रेट भी बहुत तेज़ी से गिर रहा है, तो इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन पे ही है फिलहाल। ऑल्सो कोई यहाँ पे अगर जैसे यहाँ पे ना नेपाली बहुत काम करते हैं, इंडियन बहुत हैं, श्रीलंकन बहुत हैं, बट बांग्लादेशी वो, ये तो बांग्लादेश से साढ़े हर जगह अपने देश को छोड़ के सब जगह है। नोएडा में भी बहुत है। इधर ज्यादातर नॉर्थ इंडियंस ही है, इधर क्या हर जगह ही नॉर्थ। दुबई में साउथ इंडियन ज़्यादा थे, दुबई देखा मैंने, साउथ इंडियन बहुत हमारी सोसाइटी में भी है। बांग्लादेशी तो हमारी सोसाइटी में भी साले, बट वी कांट प्रूव इट। ये साले आधार कार्ड भी ले रहे, सब ले रहे, और पक्का पता मुझे बांग्लादेशी हैं। चला वो ये कोई मेरे जैसा पीछे बना, उनका आधार कार्ड भी बता रहा। ऐसे किसी को कॉल आउट नहीं कर रहा, लेकिन हमारी सोसाइटी में कई सारी लेडीज़ काम करती हैं, और जो कि मुझे 100% पता है बांग्लादेशी हैं, बट वो सिंदूर लगाती है जानबूझ के, ताकि वो अपने आप को बिहारी बोल सकें, हिंदू बोल सकें। लेकिन पता नहीं, कुछ भी प्रशासन कुछ नहीं करता। खैर, वो अलग टॉपिक है। यहाँ के लोग बड़ी पोजीशन पे नहीं जाने देते बाहर के लोगों को, क्योंकि ना आज से ही वो डर है कि ये बड़ी पोजीशन पे चले जाएंगे, कंट्रोल करेंगे चीज़ें, तो फिर दिक्कत हो जाएगी इनकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए। बट जो इनके यंग लोग हैं वो थोड़े कूल हैं, इसीलिए उन्हें 20 साल बाद समझ आए कि तुम्हारे साथ क्या हो गया। तो हर देश की खैर यही कहानी है, लेकिन इनके बड़े लोग थोड़े दूरदर्शी हैं, तो हल्का सा, थोड़ा सा, जो लोग टूरिस्ट के साथ तो नहीं, बट जो लोग यहाँ पे काम करते हैं, थोड़ा बहुत रेसिज्म है कुछ पर्टिकुलर एरियाज में, और वर्क उस वाले उस चीज़ में थोड़ा सा रेसिज्म है। बाकी बहुत सही, कूल, शांत। मुझे लगता है इधर कितना भी रेसिज्म हो, इंडिया से तो कम ही अरे होगा। भाई वही कह रहा हूँ, जापान के हिसाब से ही है वो रेसिज्म भी। इंडिया में भी तो जैसे बूढ़े लोग होते हैं, वो भी तो प्रेफर करते हैं ना कि मेरी कास्ट का बंदा ही वर्कर रखूं या कंपनी में। अरे हम तो भाई बहुत ही बड़े लेवल के हैं, बट है कि जैसे जापान की जो बात हो गया शांति वांति लवर वाली, उस हिसाब से ही थोड़ा सा बस, बाकी ऐसा कुछ नहीं। मतलब तुम्हें शायद अगर कोई ज़्यादा ध्यान में रहता तो फील भी नहीं होगा। यहाँ की सबसे फेमस दारू भी ऐसी है जैसे हमारे यहाँ देसी का ठगा नहीं आता। बस एयरबीएनबी वाले भी कहेंगे कि कोई तो अमीर का चौदा आया था भाई, और ये भी था, ये सबसे छोटे वाला सैचेट डाल के गया इसका भी, सीताफल वाला। वरुण भाई ने 2 लिए मेरे, कहते ये मेरे लिए 2 आईफोन, 2 चलाएगा, चिपकवा लूंगा, सैमसंग फोल्ड बना लूंगा इन्हें। चार का ही बना लियो। अगले साल आ रहा है फोल्ड आईफोन में। हाँ, अगले साल बहुत लोग लेंगे यार फोन, अगर फोल्ड आ गया तो। मैं भी लूंगा भाई। सितंबर नहीं आ रहा, 9-10 सितंबर को ही तो लॉन्च हो कुछ उसी टाइम। बस बर्थडे पे मुझे गिफ्ट दे देना। और 18 नहीं लॉन्च होने का, अब 18 प्रो और फोल्ड एक साथ लॉन्च होंगे, और खाली 18 अगले साल।
एक अलग से विमल से अगर ठेला ठा लिया इन्होंने, ये अलग चलान कटवा होगा कहीं। और कितना हो रहा माइनस हो रहा है यार। इसके ऊपर में 1 रुपया नहीं खर्चने का, अगर ये रुकता होगा कहीं रुकवा देंगे इसे। चॉकलेट नहीं तो है यार इसमें। लेकिन यहाँ पे वो अच्छी थी, क्या बोल रहे थे, ग्राउंड स्टाफ। मेरा बैग थोड़ा भारी था लेकिन इसने अलाउ कर दिया। बट भाई ओवरऑल तो हमारा लेकिन ओवरऑल कम था। अगर तेरा भी भारी होता ना तो ड्रामे करती वो। एज ऑलवेज जिस कंट्री में जाओ वहाँ से निकलते हुए वहाँ की एक लिमिटेड विस्की लेनी तो ज़रूरी है घर के लिए। ये ले ली। अब देखते हैं कोई से यार को या परिवार वाले को किसे देनी है, बट हाँ मुझे बड़ा शौक है लिमिटेड विस्की कलेक्ट करने का, तो ये भी उठा ली गई है। लास्ट में मेरे पास 15,000 येन बचे हुए थे, तो 10,000 की ये मिल गई। 5 अभी बच रहे, लेकिन अब मैं 5 एज अ सोवेनियर रख लूँगा। और वैसे भी जापानीज़ करेंसी है, स्ट्रॉन्ग नेशंस की करेंसी रख लेनी चाहिए, फ़ायदा होता है। वैसे भी बहुत स्टेबल है, दुबई की, जापान की, और डॉलर्स तो हैं खैर। तो कहीं भी फंस जाओ किसी और देश में दिक्कत में, तो तुरंत जाके एक्सचेंज तो करा लो। ड्यूटी फ्री से भाई आज तक इतना स्ट्रॉन्ग बैग नहीं मिला मुझे कहीं से भी, किसी भी देश से। इन्होंने तो 2 बैग दिए और ये भी बड़े स्ट्रॉन्ग है। नहीं तो तुमने देखा होगा दिल्ली ड्यूटी फ्री पे भी कई बार ऐसा हो जा, लोग बेचारे विस्की लेके बैठे हैं फ्लाइट में, उससे पहले ही वो बैग फटके वो फूट जा वहीं। बोतल को ले भाई, गई तेरी 15-20 हज़ार रुपये की बोतल। खोल के देखो यहीं, भाई कुछ ऐसा सीन तो नहीं होता उधर इंडियन एयरपोर्ट में खुली बोतल? बोतल की सील थोड़ी खोल दी, डब्बा ही तो खुला हुआ। हो या कीजिए नच्चे दीदी पापा। यार ये खुली नहीं रही, बड़ी सुंदर बोतल है। नहीं तो ये नहीं खोल के तो दिखानी पड़ेगी। देख ट्राई अभी कर और कस्टमर, अभी जो रचित भाई का मोटा खर्चा हुआ है उसमें ऐड हो थोड़े पैसे। नहीं यार, सबके लिए ले लिया, कुछ पिताजी के लिए कुछ नहीं लेंगे यार। बोतल तो बढ़िया है, ऊपर गिलास भी है यार। हाँ बड़ी सुंदर है भाई बोतल। बट मुझे लगता है कि ये बोतल के पैसे हैं, ये अंदर टेस्ट उतना अच्छा नहीं है। टेस्ट एक भैया ने बताया, टेस्ट तो जैपनीज विस्की में कोई बताता ही नहीं ज़्यादा खास है। टेस्ट नहीं किसी ने। एक वो बिकती है बस इंडिया में, तो टोकी टोकी करके। ये लेके ही जा रहे हो ना तुम? महीना जहाज में ही बहुत घबरा हुए हैं, केबिन क्रू बहुत घबरा हुए हैं। ऐसे लोग जो बोतल लेके आए हैं ना और उसे पैर के नीचे रखे हैं। भैया ने ये बताई थी कि ये बहुत टोकी, ये तो टोकी की सिस्टर है, मतलब सेम कंपनी की है ये और टोकी। संतरी की? ना संतरी है ये तो। संतरी है एक, ये संतरी की तो ये लेके आया मैं। ये वहाँ पे मिल जा क्या? मिल जा। आओ तुम भी लेने वाले हो क्या रशीद भाई? सिर्फ अब नहीं लगता जिस शौर्य हिसाब भाई से तुम लोगे? जिस हिसाब से खर्चा हुआ है। क्या? एक दारू की बोतल घर पे कोई नहीं पीता? यही भी है वो ये तू चालू कर दे। अपने लिए क्या ही लेनी, पीछे वाला ठेका ही बहुत है। ब्लैक में? ब्लैक में ये तो 8 PM पी है, 8 PM 8 PM at 12 AM। ड्यूटी फ्री वाले तो पैकेट भी लोग नहीं करके देते, इधर खुद ही चिपकाना पड़ रहा। रचित भाई को अभी दिखा दो वो क्या लेके आए हैं अपना बालको वाला। रचित भाई तो सांग ही लियो फिर हर जगह। रचित भाई का घर पे जितना खर्चा हुआ है ना, हम चारों में अरे भाई वो सबसे ज्यादा हुआ है। 100 ने लिया, मैं तो एक लिया। और वो अगर बता दिया ना हमने, क्या ना ईडी भाई देखो लोग पूछते रहे कि कितना खर्चा हुआ कितना, मैं तो खुद बता रहा कि हमारे हिसाब से तो आप ट्रिप कभी प्लान मत करना, हम तो बहुत जो की तरह ट्रिप प्लान करें। हमारे कितना हो गया तीनों का लगा के 10 से ऊपर 15 अप्रोक्स बैठ रहा, 15 लाख रुपए। 15 तो नहीं हुआ, 12 से तो ऊपर जा रहा भाई। 3 साढ़े 10 मेरा, 3.5 3.5 तुम्हारा। ठीक है। अब कितने हो गए? 4 रचित भाई का। 660। 4 कितने हो गए? 10 60 और 3 होंगे तो कितना हो गया? 14 तो हो गया। हाँ हो भी गया। 15 लाख रुपए तो हो गए। और लोग, मुझे किसी ने बताया था 2 लाख पर हेड जापान ट्रिप। 8 लाख रुपए में सारे भाई डबल हुआ हमारा खर्चा। नहीं बट अगर टेक्निकली देखा जाए तो मेन काम तो हो ही गया था 2 लाख पर हेड में। अरे यार हमारा खर्चने का तरीका बहुत, बजट बना के चल। हमारा खर्चने का तरीका बहुत। यार अब जैसे हम खाना खाने जा रहे थे, अगर हम सिर्फ शॉर्मा खाते, लोग बहुत तरीके से प्लान करें ना ट्रिप। अब राज्यों ने 1 लाख रुपए की तो कैब यूज कर दी, एक की नहीं 60 की। वो नहीं पता ना जो अकेले ली गई। मैंने 3 कैब अकेले ली, उसने 2-3 कैब अकेले ली। मैं तो 3 दिन से कैब ही किया हूं मैं। मैंने एक कैब अकेले ली थी बस 3000 रुपए की। तुमने 3 कैब ले ली अकेले? 3 कैब ली मैंने। भाई ये तो गट्स वाली बात है, अकेले कैब ले लेना। मैं तो 5-6 बार बैठ चुका अकेले कैब में। मैं हिरोशिमा भी गया था। जिस तरह कमाया उड़ाया भी वैसे ही यार ने कभी रबर नहीं बांधा। इस ट्रिप पे सबसे मोटा खर्चा तो रचित भाई का हुआ है। भाई मुझे क्यों उसमें डाल रहे? गैजेट्स अरे मैं
तुमने कपड़े कितने के लिए? 30,000 के मैक्स। 30,000 रुपये मेरा ज्यादा 22,000 रुपये का। क्या? ज्यादा के लिए होंगे। नहीं 30 के यार। और तुम्हारी घड़ी कितने की आई है? मेरा DJI है ही 27,000 रुपये का, तेरे से कपड़े से सस्ता DJI है मेरा। 30 का बोली और मैंने शायद 30,000 की शायद वॉच ली है कि मैंने, बस मैं तो 60,000 रुपये का सामान लिया और कुछ नहीं लिया। 60 प्लस तुम्हारे माउस। अच्छा वो सब, वैसे तो बहुत ही कुछ हो गया। हाँ तो फिर वो भी तो तुमने लिया है ऐसे ना तो उसी मैंने में। बहुत कुछ है, बैग भर रहा है ऐसे तो पूरा है। मैं तो बड़ी नहीं, चीज तुम्हारे टोटल ओवरऑल शॉपिंग पे कितना खर्चा होगा? 1 लाख रुपए लगे होंगे। और तुम्हारे नोनियों से 2 कटे हैं। हाँ तो फिर तो तुम्हारी 260 की हुई ट्रिप। अच्छा एक शॉपिंग में गिन रहे क्या? तो फिर हाँ फिर तो 260 की होगी। फिर इसमें कुछ गलत नहीं है। वो तो मैं शॉपिंग कर इसमें तो कोई गलत नहीं है। 260 में जापान 12 दिन। एंड हमने किसी भी चीज में कमी नहीं की थी। हम कहीं खाने जाते थे, 2 प्लेटें ऑर्डर होती थी 2 बंदों की राजा। सब्जी की। राज्य। तो जब इतना खर्चा हो ही गया है तो थोड़ा सा और कराऊं, कार्ड से कर लूं खर्च जरा। क्या लेने के सोच रहे हो? अरे वो तो पानी की बोतल ला रहा हूं। छोटी बात मत करो, कुछ बड़ा है आपके लिए। कम से कम चेंज का है। वही जापान की स्पेशलिटी लगेगा। बताओ क्या गैस करो, क्या हो सकता है? चेंज का तो कम से कम है। एनीमे फिगर हो सके भाई। मजा बहुत आएगा तुम्हें उस चीज को लेके। दो तो भाई फील करो। गैस करो क्या हो सकता है। वो हनी सिंह जो उसे देने वाला था। ये है भाई चेंज बियर भाई का। सबको। अच्छा ओहो। आपको मजा भी आएगा। लो भाई एक चीज स्टोरेज। और एक हम भी ले आए। एक और लेके आए हैं। ये अब देखते हैं किसको देंगे। जो भाई भी ज्यादा कदर करेगा अपनी। जो भाई जाते ही सबसे पहले ये पूछेगा क्या हाल है तुम्हारा। ऐसे नहीं पूछेगा कि जापान से क्या लाए हो। हाँ जो इसको दे दूंगा। हाँ, वही हर्ष भाई ने देखो आते ही फोन ऑन कर लिया। ये नहीं पूछ रहे कि कैसे हो तुम, ना ना कोई सोए हुए हो अच्छे से कि नहीं। इसीलिए जब इसमें भूटानी इंफ्रा में लूंगा ना फ्लैट तो अर्श को नहीं पूछना है।